ईडी ने राहुल गांधी से घंटों पूछताछ की है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी के सूत्रों ने कहा है कि हम अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं, हालांकि ये जांच अभी तक 40 घंटों की हो चुकी है। ईडी जब भी कोई सवाल करती है वो उसका जवाब ठीक से नहीं देते हैं। यहां तक कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जब उन्होंने पूछा कि इस कंपनी में जो बाकी लोग हिस्सेदार हैं, आपने इस कंपनी के जरिए क्या क्या किया, तो राहुल गांधी बोलते हैं ये हमारी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर है और ये हमने जिस नियम के तहत, कंपनी एक्ट के तहत इसको रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन इससे कभी लाभ नहीं कमाया। ईडी कह रही है, ईडी के पास सबूत हैं और ये सबूत पब्लिक डोमेन में भी हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड ने जो एजेएल कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी अपने नाम, उसके बाद जो यंग इंडिया लिमिटेड की कई बिल्डिंग थी उनको किराए पर दिया गया था और उनसे साल में करोड़ों किराया इकट्ठा होता था। दिल्ली में जो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग है वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बारे में जानते हैं तो आपको पता लगेगा कि बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली के मध्य में है और प्राइम लोकेशन पर है। उसका किराया साल का करोड़ों रुपया है और ये इकट्ठा हो रहा था 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी थी तब से। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किराया ले रहे हैं और ये किराया गया कहाँ? इसके जवाब में राहुल गांधी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। और यहां आपको बता दें कि वो सारा दोष अभी तक कंपनी का लेन देन, वो किराया कितना आया, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम ट्रांसफर कैसे हुआ, इसको लेकर के वो अभी तक ये कह चुके हैं कि मुझे नहीं पता। और उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि जो कोषाध्यक्ष थे वो मोतीलाल वोरा थे, वो जाने उन्होंने क्या किया, कितना पैसा लिया, कहाँ रखा। इसको लेकर के मोतीलाल वोरा के बेटे ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा कि जो लोग मीडिया में इस तरह की बातें उछाल रहे हैं कि मोतीलाल वोरा मेरे पिता, वो जो है इसके सारे के लिए दोषी हैं, तो वो गलत है क्योंकि मेरे पिता ने एक भी रुपए की हेरा फेरी नहीं की है। अब मामला ईडी के हाथ में तो है, लेकिन ईडी जिस तरह की बातें कर रही है, जो सूत्र हैं ईडी के वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी वहां इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी वो अपनी एनर्जी का राज बताने लगते हैं, कभी वो उनको योगा सिखाने लगते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न के उत्तर हैं उस पर वो बात नहीं करते हैं। जो ईडी के सूत्रों ने कहा कि वो उनको जो है विपस्सना के बारे में बता रहे हैं, एक योगिक क्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी अचानक में कभी उनकी बुद्धि जाम हो जाती है, स्किप हो जाती है बातें और वो मौन हो जाते हैं इंटरव्यू में। कभी कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं कि उससे लोगों की हंसी नहीं रुकती है। ऐसा हाल भी अब ईडी के लोगों का है। ईडी के अधिकारी जो पूछताछ कर रहे हैं उसमें वो कभी कुछ उत्तर बता रहे हैं, कभी कुछ उत्तर बताते हैं, यानी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं और इसी से इरिटेट हो गए हैं ईडी के अधिकारी। लेकिन उनका काम है, उनकी नौकरी है, तो पूछताछ तो करेंगे। आपको बताएं सारा मामला 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले का है। ये संपत्ति थी यंग इंडिया लिमिटेड के नाम, इसको ट्रांसफर कर लिया गया। जो कंपनी थी एजेएल एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड, और ये मामला आपको बताएं 2014 में पहली बार सामने आया और इसको लेकर के ईडी ने सम्मन दिए। इस सम्मन को चैलेंज किया गया दिल्ली की हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली की हाई कोर्ट ने इस पे स्टे जरूर लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको कह दिया गया कि ईडी इसकी ठीक से जांच करे, घपला हुआ है। यानी प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि घोटाला हुआ है। अब इस घोटाले में जो आरोपी हैं उसमें से दो इस समय दुनिया में नहीं है, वो है ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके अलावा सैम पित्रोदा जो कि सोनिया गांधी के बिल्कुल खासम खास हैं, सुमन दुबे, और इसमें सोनिया गांधी भी आरोपी हैं। सोनिया गांधी जी से भी पूछताछ होनी है। अभी तक सोनिया गांधी इसलिए प्रस्तुत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक सर्टिफिकेट लगाया ईडी दफ्तर में कि मैं बीमार हूं। हालांकि अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। अब डिस्चार्ज होने के बाद पूछताछ बाकी है, पूछताछ होनी है। पूछताछ में ये जितने भी बहाने बनाए, ईडी वो संस्था है, इन्होंने पूछताछ करने के पहले सारे प्रूफ जुटाए हैं
और इन प्रूफ को लेने के बाद उन्होंने कोर्ट से बाकायदा इसकी अनुमति मांगी है। कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखने के बाद, सबूत देखने के बाद ही ये सम्मन जारी किया है। तो एक बात तो साफ है कि न्यायालय ने ये देखा है कि मामले में कुछ झोल है, घपला घोटाला हुआ है। 5,000 करोड़ का घोटाला है जो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई जा रही है, लेकिन फिर प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है। टैक्स देने में ढिलाई की गई है, टैक्स की भी चोरी का मामला बनता है। यहां अंदरूनी मामले की जब चेकिंग की गई तो यह भी पाया गया कि शेल कंपनी के जरिए इस कंपनी में, यंग इंडिया लिमिटेड में मोटा पैसा आया है। तो ये जो पैसा आया है ये कैसे कैसे आया, किसने लगाया, इसको लेकर के आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी खुलासा किया था कि किस तरह से शेल कंपनियों के जरिए ये पैसा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी को आया है। इसमें फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया गया है जिसका जवाब मिलना बाकी है। तो ये सब जो है अभी तक चल रहा था और इस सब में आपको बता दें कि इस सब को लेकर के जो पूछताछ ईडी कर रही है उसमें 2-3 एंगल हैं। एक तो यह है कि एसोसिएट्स जनरल की जो प्रॉपर्टी थी उसके जो शेयर होल्डर थे उनको इसका पैसा क्यों नहीं दिया गया। अब शेयर होल्डर कौन है उसकी लिस्ट भी मांगी गई है। उसमें कोई व्यक्ति क्या ऐसा है जो अभी जीवित है और इस बारे में ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन क्योंकि सभी लोग कांग्रेसी हैं और गांधी परिवार के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, अभी तक के हालात ऐसे हैं। लेकिन ईडी इस मामले में तह तक जाएगी और हवाला के जरिए जो पैसा आया है उसमें यह भी जानने की कोशिश कर रही है ईडी राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से कि वो जो हवाला के जरिए पैसा दिया है वो कौन लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है, किस एवज में दिया है, क्या उन्होंने कोई गलत काम ऐसे कराए कि जो कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो तब उन्होंने कुछ इस तरह का काम कराया हो जिसकी एवज में करोड़ों रुपए दिए गए हों। घोटाला बड़ा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सड़कों पे उतरी है इससे एक बात और साफ है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मुद्दे को नहीं समझ रहे हैं। अगर वो मुद्दे को समझें ठंडे दिमाग से तो उनको पता लगे कि उन्हीं के चंदे से ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसा परिवार चल रहा है। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कहीं नौकरी नहीं करते, कहीं खेती नहीं करते, चंदे से बनी हुई संस्था कांग्रेस चल रही है। इसी तरह से ये पैसों की हेराफेरी करके अमीर बने हुए हैं। सड़कों पर उतरते हैं कार्यकर्ता और वो समझें कि उन्हीं कार्यकर्ताओं के शेयर से ये एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड कंपनी बनी थी, उन्हीं कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पैसे से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी थी और दोनों कंपनियों का मालिकाना अधिकार, पैसा जनता का, मालिक बनकर बैठे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। हवाई जहाज में घूमना, चार्टर्ड प्लेन में जाना, विदेशों की यात्रा करना, पूरी लेविश लाइफ जीना, ये सब किया गया है इन परिवारों के द्वारा। किसके बल पर? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बल पर। अब सवाल यह है कि जो कार्यकर्ता एसोसिएट्स जनरल नाम की कंपनी खड़ी करता है, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, सबने पैसे दिए हैं। इसी तरह यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी 2010 में बनी, उसमें भी बहुत सारे कांग्रेसियों ने पैसा लगाया है, चंदा दिया है, शेयर लिए हैं। सवाल यह है क्या उनमें से कोई कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष कभी बन सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता को लेकर के सवाल उठाए गए, जो नेताओं ने सवाल उठाए कांग्रेस में उन्हीं को बाहर कर दिया गया। G23 जो ग्रुप है उसके अंदर जो नेता हैं वो सीनियर मोस्ट नेता हैं, जिसमें तेज तर्रार जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल का भी नाम है, जो हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे। बहुत सारे केस उन्होंने बिना फीस लिए लड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, गांधी परिवार के खिलाफ होने वाले केस, उनसे सबसे बचाने के लिए कपिल सिब्बल कई बार पार्टी के तारनहार बने हैं। लेकिन जिस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया, जिस तरह से उनको विद्रोही बताया गया, उनका अपमान किया गया, वो पार्टी में नहीं रहे। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, ये सब वो लोग हैं जिस तरह के पुराने लीडर थे उनको अलग थलग कर दिया गया और इसीलिए आज कांग्रेस की पार्टी ये टूटने के कगार पर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भूचाल आया हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में मामले को थामा हुआ है, लेकिन वहाँ भी
तूफान के पहले की शांति है, इस सब से किसी को कोई लेना देना नहीं है। गांधी खानदान, गांधी परिवार के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो चुकी है कि उनकी कई पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतारते हैं, जो आगाजनी कराई जाती है, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं ये दिमाग लगाते कि हमें सड़कों पर उतार कर, ये गांधी परिवार क्या अपना स्वार्थ तो पूरा नहीं कर रहा है? देश के विरुद्ध कोई भी ऐसा देश हित का मुद्दा हो, झूठ बोलकर क्यों उतारा जाता है, ये एक सवाल है। अभी आपने देखा कृषि बिल फायदे के थे, लोगों को सड़कों पे उतार दिया। इसी तरह अग्निपथ योजना, ये युवाओं के हित की है, वहीं सेना के हित की है, लेकिन इसके विरोध में भी लोगों को सड़कों पे उतार दिया गया। ईडी क्यों पूछताछ राहुल गांधी से कर रही है, इसको लेकर भी लोगों को सड़कों पे उतार दिया गया। ईडी से पूछताछ क्या नहीं हो सकती राहुल और सोनिया से? निश्चित रूप से वो देश के नागरिक हैं, और नागरिक कोई भी हो, पूछताछ उससे हो सकती है। ईडी अपनी तरफ से उठाकर किसी को जबरदस्ती जेल में नहीं डाल सकती, पूछताछ करने मात्र का अधिकार है। उसके बाद कोर्ट फैसला करती है कि व्यक्ति दोषी है या निर्दोष, और उसी के बाद उसकी सजा होती है। तो जब न्यायपालिका हमारे देश में है और कांग्रेस के पास बड़े बड़े तेज तर्रार दिग्गज वकील हैं, तब सड़कों पर उतरकर लूट, आगाजनी और हिंसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस को न्यायपालिका पर, हमारे देश के न्यायालय पर, हमारे देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।